Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए आज से यात्रा शुरू। जम्मू के भगवती नगर कैंप से पहलगाम और बालटाल के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मनोज सिन्हा ने यात्रा के लिए रवाना करने से पहले बेस कैंप में पूजा भी की। रवाना होने से पहले दिखा यात्रियों का उत्साह। बम बम बोले के नारे लगाते आए नजर। दोपहर 2 बजे तक पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पर पहुंचे यात्री। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रोजाना 15,000 श्रद्धालुओं को पहलगाम और बालटाल से यात्रा की इजाजत। अब तक करीब 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू पहुंचे। तवी नदी के किनारे तवी आरती में शामिल हुए। उपराज्यपाल ने तवी आरती के बाद कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें अमरनाथ यात्रा पर हैं। कोई भी खतरा तीर्थ यात्रियों के उत्साह को नहीं रोक सकता। पीएम मोदी का आज से 5 देशों का 8 दिवसीय दौरा। घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की करेंगे यात्रा। ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी घाना से करेंगे अपनी यात्रा की शुरुआत। घाना के राष्ट्रपति से होगी द्विपक्षीय बैठक। आपसी संबंध, आर्थिक ऊर्जा और रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर होगी चर्चा। वॉशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दो टूक। कहा, आतंकवाद पर दुनिया को जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। पीड़ितों और अपराधियों को समान न समझें। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हमारे स्क्वाड साथी इसे समझेंगे। वॉशिंगटन डीसी में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम सभी स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध। जापान के विदेश मंत्री से भी एस जयशंकर ने द्विपक्षीय बैठक की रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने पर फोकस। वॉशिंगटन में क्वाड के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक। व्यापार, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी साझेदारी पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री जयशंकर को ने मीटिंग को लेकर ट्वीट किया। अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलकर खुशी हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक विकास को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। पेनी वोंग ने दोनों देशों के आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा कि हम भारत के साथ समझौता करने जा रहे हैं। ये अलग तरह का समझौता होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत अभी किसी को स्वीकार नहीं करता है। भारत अगर हमारे साथ समझौता करता है तो हम बहुत कम टैरिफ पर डील कर लेंगे। नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरे होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश में कहीं पर भी दर्ज हो एफआईआर नया 3 साल में मिलकर रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए आपराधिक कानून हमारी कानूनी प्रक्रिया को बदल देंगे। पुराने कानून अंग्रेजों के फायदे के लिए बने थे। केंद्रीय कैबिनेट ने नई खेल नीति को दी है मंजूरी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से होगा विकास। पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक दिन। बीजेपी के 8 प्रदेश अध्यक्षों के नाम हुए फाइनल। रविंद्र चौहान बने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष। सीएम देवेंद्र फडणवीस और किरण रिजिजू की मौजूदगी में हुआ ऐलान। तेलंगाना में विरोध के बावजूद बीजेपी ने रामचंद्र राव को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल बने प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट एक बार फिर चुने गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल को तीसरी बार मिला प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी का मौका। मौलाना बताए जाने पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दिया जवाब। कहा कि मुझे 2 दिन से गाली दे रहे हैं। मौलाना का मतलब विद्वान होता है। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी ने तेजस्वी को बताया तुष्टीकरण का मौलाना। कहा, संविधान का अपमान ही इनके जंगल राज्य की पहचान। पटना में जेडीयू ऑफिस में लगे मोदी नीतीश के पोस्टर पर भी बोले तेजस्वी यादव। बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा, हम तो पहले ही कह चुके हैं, बीजेपी में विलय कर लेगी जेडीयू। मोदी नीतीश के पोस्टर पर उठे सवाल पर जेडीयू की सफाई। मंत्री विजय चौधरी बोले, एनडीए में सब एकजुट। ये बात विपक्ष को खटकता है। विजय चौधरी ने कहा, एनडीए की मजबूती से घबराया विपक्ष। बिहार की जनता के दिल में मोदी नीतीश दोनों बसे हैं। खरगे के हाईकमान वाले बयान पर सियासत हुई तेज। बीजेपी बोली, कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से साफ, संगठन के फैसले अब भी गांधी परिवार करता है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की खबरों को कांग्रेस ने खारिज किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, विधायकों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। रणदीप सुरजेवाला की विधायकों और सांसदों को सलाह, मतभेद को लेकर पार्टी फोरम में ही बात करें, वहां नहीं। विधायकों के साथ मीटिंग पर रणदीप सुरजेवाला की सफाई। बैठक को संगठन से जुड़ी बताया। रणदीप सुरजेवाला की हिदायत के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का छलका दर्द। कहा कि मैं नहीं चाहता कोई मेरा समर्थन करे। डीके शिव कुमार ने कहा, पार्टी के अनुशासन को और मजबूती देना मेरा कर्तव्य है। स्थानीय निकाय और 2028 विधानसभा चुनाव पर अभी फोकस। कांग्रेस के विधायक इकबाल हुसैन को कारण बताओ नोटिस। डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की थी मांग।
आम आदमी पार्टी का आज से गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान। गोपाल राय ने कहा, अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। टीएमसी का 5 सदस्यीय डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला, वोटर लिस्ट के रिवीजन के फैसले पर जताया विरोध। कोलकाता लॉ कॉलेज छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की सुनवाई में नया खुलासा। वारदात के दौरान बिगड़ी थी पीड़िता की तबीयत, आरोपियों ने दिया था इनहेलर। पुलिस ने कोर्ट को दी जानकारी, आरोपी जैव अहमद ने ऑनलाइन पेमेंट कर मेडिकल स्टोर से खरीदा था इनहेलर। पुलिस के पास मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के शरीर पर मिले नाखून के निशान। पीड़िता ने वारदात के दौरान बचाव में किया था विरोध। 8 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे कोलकाता गैंगरेप के आरोपी। कोर्ट ने सुरक्षा गार्ड को 4 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का आरोप, गैंगरेप मामले पर दर्ज एफआईआर से की गई छेड़छाड़। किसी ने आरोपी का नाम बदलने की कोशिश की। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का सरकार पर हमला, कहा कि ममता पुलिस बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पुलिस है, किसी को इन पर भरोसा नहीं। कोलकाता रेप केस के तीनों आरोपी कॉलेज से सस्पेंड किए गए। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में फैसला। लॉ कॉलेज में रेप के केस पर दिए बयान को लेकर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने मांगी माफी, कारण बताओ नोटिस का भी जवाब दिया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में कोलकाता पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता लॉ गैंगरेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं की गुंडई, मराठी नहीं बोलने पर एक दुकानदार को पीटा, गाली गलौज भी की। मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडई पर मंत्री आशीष शेलार ने कहा, महाराष्ट्र में दूसरी भाषाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर केस दर्ज, एनएचएआई के 2 ऑफिसर से मारपीट करने का एक्शन। एनएचएआई अधिकारियों से हुई मारपीट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नाराज हुए। हिमाचल सीएम से बात कर कहा, मामले पर सख्त एक्शन लीजिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह का मांगा इस्तीफा, अधिकारी से मारपीट करने का कारण निंदनीय बताया। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को घेरा। इनकी हर योजना में सिर्फ भ्रष्टाचार ही मिलेगा, कहा। लखनऊ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, यूपी में स्कूलों के विलय को लेकर जताया विरोध। कर्नाटक हाईकोर्ट से सरकार को बड़ा झटका, वाल्मीकि निगम घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। कर्नाटक सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को जारी की गाइडलाइन, कहा कि नई रणनीतियों को अपनाने की जरूरत। उत्तर प्रदेश के झांसी में हत्या और लूट का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को पकड़ा, अपराधी के पास से लूट का सामान बरामद। पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद चलाया चेकिंग अभियान, पुलिस को देख अपराधी ने की फायरिंग। पुलिस की कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज। बदमाश के पास से चेन सहित कई ज्वेलरी बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर भागने के लगा बदमाश, पुलिस का पीछा करने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शख्स की जमकर पिटाई, पत्नी के प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को हिरासत में लिया। एमपी के शिवपुरी में प्रेम प्रसंग के साथ भागने के लिए पत्नी ने रची फेक किडनैपिंग की साजिश। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अरेस्ट किया। पटना के सिटी सेंट्रल मॉल में सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल, आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की एक्सरसाइज हुई। गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल, विमान में आग लगने के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन करने की रिहर्सल की गई। एटा में अजब मामला, जांच अधिकारी पर 6 समोसों की रिश्वत लेकर दुष्कर्म केस में गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप। नागपुर रेलवे सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ जवान की तत्परता से बची महिला की जान, चलती ट्रेन से गिरी महिला को बचाया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूल किए गए बंद। हिमाचल प्रदेश की मंडी में 8 जगह बादल फटा। करसोग और धर्मपुर में 5 लोगों की मौत, 15 लोग लापता, 132 लोगों का रेस्क्यू किया गया। करसोग और धर्मपुर में अचानक आए सैलाब से 25 से ज्यादा मकान और कई गौशालाओं को पहुंचा नुकसान। शुरुआती आकलन के मुताबिक 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हुई तबाह। मंडी में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड से तबाही, निर्माणाधीन टनल का ऊपर का हिस्सा भरभराकर जमींदोज हुआ। लगातार हो रही बारिश से कांगड़ा में उफान पर ब्यास नदी, आसपास के इलाके में खतरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ने जायजा लिया। उत्तराखंड के देहरादून में लैंडस्लाइड से 2-3 दिनों से सड़कें बंद। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। सड़क बंद होने से लोगों की भी बड़ी परेशानी। पहाड़ी इलाकों में स्थित गाँव में जरूरत के सामानों की हो रही है किल्लत। लोग सामान लाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर चल रहे हैं पैदल। जम्मू कश्मीर के रियासी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, लगातार बरसात की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। दमनगंगा नदी का बड़ा जलस्तर, कई गांवों का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कटा। दमनगंगा पर पुल नहीं होने की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। नदी पार करने के लिए लोग ट्यूब का सहारा ले रहे हैं।
यूपी के बहराइच में सरयू नदी किनारे गड्ढे में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत। नहाने के दौरान तीनों की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में लगातार बारिश से नदियां उफान पर। सीर खड्ड में महिला पानी की तेज धार में बह गई। प्रशासन ने लोगों से नदियों के आसपास न जाने के लिए कहा। बिलासपुर डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड को देखते हुए पहाड़ी इलाकों में रात को नहीं जाने के निर्देश। महाराष्ट्र के नंदुरबार में पेड़ से बने टेम्पररी पुल का इस्तेमाल। जान जोखिम में डालकर नदी के ऊपर से पार कर रहे बच्चे जा रहे स्कूल। हरियाणा के चरखी दादरी में बारिश बनी आफत। सड़कों पर जलभराव से लोगों की हुई दिक्कत। केशवन रामचंद्रन बने आरबीआई के नए कार्यकारी डायरेक्टर। 1 जुलाई 2025 से किया गया नियुक्त। बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशक से ज्यादा का है अनुभव। जेट फ्यूल के दाम बढ़े। 7.5% की बढ़ोतरी। जीएसटी कलेक्शन से सरकार का खजाना भरा। जून महीने में 1.84 लाख करोड़ तिजोरी में आए। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट का आगाज आज से। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे। एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं बदलाव। जसप्रीत बुमराह फिट, लेकिन खेलने पर सस्पेंस बरकरार। शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं टीम से बाहर। एजबेस्टन में 2 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया का मैदान पर उतरना तय। नीतीश रेड्डी, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह भारतीय टीम में हो सकती है एंट्री। एजबेस्टन टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम का पहले ही हो चुका है ऐलान। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया।